Good morning, students. Now today class 9th exercise 2.5 we were doing. Again we will start question number 4. Right? Question number 4 we were doing. Question number 4 part first. So simple. x plus 2y plus 4z का होल स्क्वायर. कल आपको एक आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. कल ये आइडेंटिटी भी बताई थी, इंपॉर्टेंट है. हमारा ये यहाँ पे क्या हो गया? x हो गया, तो x का स्क्वायर. b हमारा क्या है? 2y का स्क्वायर. और c हमारा क्या है? जहां भी a की जगह ये पुट कर दो, b की जगह ये, c की जगह ये, प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca. ठीक है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. इनका स्क्वायर कर जो भी है. x का स्क्वायर 2 का 4 हो गया, y का y स्क्वायर, 4 का 16, z का z स्क्वायर, 2 2 जा 4 xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz एंड 4 2 जा 8 zx. ठीक है. सो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेकंड पार्ट हमारा क्या था? सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. अगेन वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. a हमारा क्या है? a इज वॉट 2x, b इज वॉट माइनस वाई और c इज वॉट z. पुट कर दीजिए वही फॉर्मूला लगा के. a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2a और b, 2b और c एंड 2ca. वैल्यूज पुट कर दी. 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर. देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz एंड 2 2 जा 4zx. करेक्ट. पार्ट नंबर थर्ड इज व्हाट? क्योंकि हमने पार्ट फिफ्थ किया था, इंपॉर्टेंट था. थर्ड हमारा क्या है? थर्ड भी शायद हमने नहीं किया, करेंगे. माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर. वही आप देखिए, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. एक्सपेंड हो गया हमारा. स्क्वायर कर दीजिए. माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4x स्क्वायर, 3 3 जा 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12yz, 2 2 जा 4, देखो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8zx. फोर्थ पार्ट देखिए हमारा. अब देखो आप एबीसी मैंने कब यूज किया? फॉर्मूला आइडेंटिटी वही है, बस वेरिएबल चेंज कर दिए थे कि कंफ्यूजन ना हो. अब हमारा देखिए वहां पे एक्स वाई जेड थे क्वेश्चन में, तो मैंने आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोल दी. अब हमारे क्वेश्चन में ए बी सी आ गया, तो हमारी आइडेंटिटी वही हो जाएगी, कोई चेंज नहीं है. एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो हमने कल करी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ठीक है. अब हम क्या बोलेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 2x y 2y z and 2z x.
बताओ कुछ चेंज किया मैंने, ABC में XYZ बोल दिया, XYZ में ABC, आइडेंटिटी, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ हम बोलते हैं A+B+C, तो आप कहते 3A है, यहाँ पे तो B नहीं है 7B है, तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए 3A का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का 9A का A स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 का 49B स्क्वायर, और माइनस का प्लस होता है तो C स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42AB, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 2 7 जा 14BC, और माइनस प्लस माइनस तो 2 3 जा 6AC। ठीक है, 5th and 6th part we have done. So please note down this question number 4. Then we will start next part. Next question. Next question is our 5th question. Right? Very good. आइडेंटिटीज को लर्न करना है, जरूर करना है, उनके बिना ये लेसन नहीं हो पाएगा। राइट? आपका देखिए 5th क्वेश्चन में अब थोड़ा चेंज आ रहा है, उल्टी चलेगी आइडेंटिटी। क्या चलेगा? अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना 4th, उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कोई चीज ऐसे गिवन हो, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप कहेंगे सर ये तो आइडेंटिटी है, यानी ये वाली आइडेंटिटी है, ये उल्टा लिखा हुआ है। आइडेंटिटी तो दोनों साइड चलेगी। तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट इज 4x²। आपको देखो ये 3 सेलेक्ट करना है, मेन इंपॉर्टेंट है ये 3, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा, देखते जाइए आप। आपने अगर ये 3 इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया और सारा क्वेश्चन एज इट इज वापस बन के आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए आप, ये किसी का स्क्वायर है तो आप लिख देंगे यहां सर 2x का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, हाँ सर 3y का स्क्वायर है, और ये किसी का स्क्वायर है, हाँ सर ये किसी का स्क्वायर है। अब असली इंपॉर्टेंट बात आएगी जो है, यहाँ सारी टर्म प्लस की है, लेकिन यहाँ 2 टर्म माइनस की है। 2 टर्म जो माइनस की हो उनमें कॉमन वेरिएबल देख लीजिए, यानी यहाँ yz है और यहाँ xz है, यानी z कॉमन है। z वेरिएबल अगर कॉमन है तो z वाले में यहाँ क्या लगा दीजिए आप, माइनस। ठीक है, टेक्निक बता दें। माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो यूं का यूं प्लस हो जाएगा। लेकिन देखो ये वाले को अगर आप आगे की टर्म को लिखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखिए 2ab 2bc एंड 2ca। कुछ चेंज नहीं किया। आप चेक कर लीजिए आपके सारे पार्ट यही हैं क्या नहीं है। 2x का स्क्वायर करें यही है, 3y स्क्वायर करें तो ये आएगा, -4 का प्लस 16 z² आ गया। अब ये चेक करनी है 3, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy, ये रहा प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 yz, देख लो माइनस, और माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 xz। करेक्ट? टर्म्स यूं की यूं आ गई। अब अगर कोई ऐसे मिल जाए तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा भी ये क्या हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, एंड दैट विल बी C। ये आ गया, यानी ये 4th क्वेश्चन का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। 4th का ये क्या हो गया, अपोजिट। इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं आगे, 2x प्लस 3y, राइट? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको गिवन है 2x²। बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, ये तो स्क्वायर रूट आ गया, ये क्या है, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पार्ट इजी है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 किसका स्क्वायर होता है, बोले सर किसी का नहीं होता। क्यों नहीं होता, √2 का होता है ना। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया ना, y का ही होगा। अब 8 को देखिए आप, 8 को क्या लिखते हैं आप, 2√2 अगर √8 हो तो आप कहेंगे सर ये तो 2√2 हो गया, क्योंकि आपको 8 किसी का स्क्वायर नहीं, तो आप √8 लिखेंगे। √8 का मतलब 2√2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर। अब आगे की टर्म वही प्लस माइनस है,
क्योंकि यहाँ टर्म ये सब प्लस है, यहाँ माइनस, देखो इन दो में माइनस है। इन दो में कॉमन कौन है? एक्स वाई एक्स जेड, यानी एक्स कॉमन है, यानी एक्स किसका रहा होगा? ये वाली टर्म, एक्स वाली टर्म किसकी रही होगी? माइनस की। क्यों? आगे की टर्म में अब यहाँ तो माइनस का स्क्वायर करें तो भी प्लस और प्लस का करें तो भी प्लस। आगे की चेक कर लेते हैं। 2ab 2bc एंड 2ca। चेक कर लीजिए सारी टर्म। देखिए सर ये वाले को देखिए, माइनस प्लस माइनस 2√2 एक्स वाई, सही है। 2 जा 4, 4√2 वाई जेड प्लस का, करेक्ट है। देखिए सर माइनस प्लस माइनस 2 जा 4 हो गया, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा, 4 जा 8 हो गया एक्स जेड। आपको ये मालूम पड़ गया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी एंड प्लस सी का होल स्क्वायर। तो प्लीज बच्चों नोट डाउन दिस फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल डू सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट। हमने कल एक आइडेंटिटी करी थी ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब। आप देखिएगा ये फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस 1, यानी a आपका 2x और b आपका हो गया 1, तो आपकी आइडेंटिटी हो गई। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सबको याद हो, कल आपसे मैंने बोला था a प्लस बी का होल क्यूब को लर्न रखें। क्या थी आइडेंटिटी? ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। बच्चे बोलते हैं हमारी बुक में 3ab इंटू ए प्लस बी, तो वही बात है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वो टर्म आ जाएगी। ए 2 का क्यूब किया तो 2 जा 4, 4 जा 8, 1 का किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 3 जा 12 और x का किया x स्क्वायर, 3 2 जा 6x। इसका सर देखो आप पार्ट नंबर 2। कल हमने एक और आइडेंटिटी बताई थी आपको माइनस वाली, ए माइनस बी का होल क्यूब या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब एक्स बोलूंगा, एक्स 2a है और वाई 3b है। आइडेंटिटी का नाम बदल रहा हूं, यहाँ एक्स था तो मैंने ए प्लस बी बोल दिया, यहाँ ए बी ऑलरेडी गिवन है तो एक्स वाई। तो सर ये आपका क्या हो गया? ये बच्चा हो गया 2a क्यूब, बी आपका ये है माइनस का बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ए में आपका ये आ गया मल्टीप्लाई बी बोल दें प्लस 3a और b यानी y का स्क्वायर। ठीक है सर, 2 का किया 8 a क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 b क्यूब, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और a का a स्क्वायर और b का b। यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 या 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, a एज इट इज b का स्क्वायर b स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन दिस। कोई के टर्म पीछे को ये यहाँ हो या आगे को तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होता है, ये तो लिखने का है। कोई बच्चा लिख देता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो पीछे चले जाएगी। ठीक है, बाकी साइन के साथ ये एक्यूरेट टर्म होनी चाहिए। प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी विल डू रेस्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 करेंगे हम। पार्ट नंबर 3 इज व्हाट? देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये कुछ ऐसा लिखा होता है, प्रिंटिंग में ऐसा आता है 3x/2। बच्चा घबरा जाता है, ये x अलग है ये अलग है, क्या करूं? तो देखिए 3x/a का क्यूब, b का क्यूब, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, x क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 का क्यूब 1। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर दिस 4, ये 3 3 जा 9 x/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 कैंसिल होगा नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 9 जा 27।
ठीक है सर, ये टर्म होगी आपकी 3 का क्यूब हो गया, x का क्यूब हो गया, 2 का हो गया, 1 का 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, x स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, x अपॉन 2, क्योंकि ये सिंपल 1 है। फोर्थ पार्ट इज व्हाट? फोर्थ पार्ट x माइनस 2y अपॉन 3। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आइडेंटिटी को बोलते जाएं आप, जिससे बार बार बोलेंगे लर्न हो जाएगी। एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, y का क्यूब y हो गया, 3 का 27, एक्स स्क्वायर ये 2 हो गया, ये y हो गया अपॉन का 3x, 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो व्हाट इज दिस? एक्स क्यूब 8y क्यूब अपॉन 27, 2x स्क्वायर y एंड प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3। करेक्ट? चेक कर लीजिएगा। देखो x का x स्क्वायर हो गया, 2 है आपका 2y, 3 एज इट इज है, 3 ये 3 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर y, ठीक, 2 का स्क्वायर 4y का y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो 4xy स्क्वायर अपॉन 3। प्लीज नोट डाउन दिस। 7th क्वेश्चन फिर आपका एक जैसे सेकंड क्वेश्चन आया था ऐसे ही आ गया, तो प्लीज नोट डाउन दिस। 7th में बड़ा अच्छा है, आइडेंटिटी आपको यही यूज करनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका 99 का क्यूब है, आपके में 99 का क्यूब 99 इंटू 9, नो, आइडेंटिटी यूज करनी है। क्वेश्चन है सुटेबल आइडेंटिटी। आप इसको बना सकते हैं। ये बच्चा बोला मैं 90 प्लस 9 कर लूं, यस कर सकते हो, लेकिन आप अगर 100 माइनस 1 करेंगे तो और भी इजी रहेगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। सेकंड वाले में है 102 का क्यूब, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 100 प्लस 2 का होल क्यूब। थर्ड वाले में क्या गिवन है आपको? 998। 998 को बहुत अच्छे से आप क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब आप देखिए यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब बना, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब बना, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब बना। दोनों आइडेंटिटी यही वाले क्वेश्चन की आ गई। आपको क्या करना है? इसको कुछ करना नहीं है, आपको आइडेंटिटी खोलनी है। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सॉल्व करना है आपको। ऐसे इसमें देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, आंसर लाएं। ऐसे इसका है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। इसको आपको तीनों को सॉल्व करके कंप्लीट करना है। आइडेंटिटी यूज हो गई, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इनका क्यूब करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, सॉल्व करके इनका आंसर लाना है। प्लीज नोट डाउन दिस। 6th एंड 7th वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा 6th और 7th क्वेश्चन का उल्टा क्या बनेगा? 8th बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8th। तो प्लीज नोट डाउन। अभी आपने जैसे करा था 4th का, बिल्कुल रिवर्स करा था हमारा 5th क्वेश्चन। अब इन दोनों क्वेश्चनों का रिवर्स चलेगा। आपसे भी बोला जाए आइडेंटिटी ऐसे गिवन है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। तो क्या लिख देते हैं बच्चे? a प्लस b का। और अगर सपोज इस तरह से गिवन है, अगर ये आइडेंटिटी ऐसे गिवन है, तो देन यू कैन राइट व्हाट? a माइनस बी का होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वही सब इसमें है। देखो मैं 8th का लास्ट पार्ट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लास्ट पार्ट इज व्हाट, फिफ्थ पार्ट। बहुत अच्छा है, सब कहते हैं इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। 27p³ -1/216 -9p² अपॉन का 2 एंड p/4। देखो बड़ा अच्छा सा है। आपको मान लीजिए अगर ये सब टर्म 4 गिवन है, देखो यहाँ 2 माइनस है तो यहाँ 2 माइनस ये रही, यानी ये आइडेंटिटी हमारी यूज होनी है। अब आपको ए और बी सेलेक्ट करना है, a³ एंड b³ पता हो तो वो a भी बन जाएंगे, बाकी ये तो टर्म अपने आप ही सेट हो जाएंगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3p³ है क्या नहीं। और ये क्या है सर, 1/6 आप देखो सर, ए भी मालूम हो गया और बी भी मालूम हो गया। आपको आगे की टर्म तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 3a² प्लस 3ab²। चेक कर लीजिए आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चेक कर सकते हैं। 3 देखो 3 से ये कैंसिल किया 2 टाइम, देखो ये 2 रहा। 3 9 किया, ये 9 हो गया, p², ये टर्म हो गई। यहाँ देखिए 6 36 होता है, और ये 3 3 जा 9, तो 9 4 जा 36, तो 4 टाइम मेरा p आपका p रहा है टर्म एज इट इज। इट मीन्स यू कैन राइट दिस 3a - b का होल क्यूब हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना कि ऐसा क्यों लिखा है, लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी चलेगा। फैक्टोराइज 3 टाइम हो गया, लिख दिया आपने, क्यों उसने बोला फैक्टोराइज, तो फैक्टोराइज का मतलब 3 फैक्टर हो गए, जिसकी डिग्री 3, यानी उसके फैक्टर भी कितने होंगे, 3। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, बच्चे कह रहे हैं सर फोर्थ पार्ट भी देखें आप, फोर्थ पार्ट भी देख लीजिएगा। 2 माइनस लग रहे हैं, एक 64a का क्यूब, 27b का क्यूब, 144a² एंड 108ab²। देखो बहुत अच्छा, ए और बी छांटना है, -2 है, 2 माइनस है तो ये आइडेंटिटी लगनी है। देखो ये 4a का होल क्यूब है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 3b का होल क्यूब है। अब हमें एक्स वाई मालूम पड़ गया, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। 3x² मल्टीप्लाई b, 3x मल्टीप्लाई y² देखिए आप चेक कर लीजिए, ये बन गया हमारा 64a³, ये हो गया 27b³। देखो 4 का होता है 16, और ये 3 3 जा 9, 16 9 जा 144। चेक, a² b टर्म कोई फर्क नहीं, बन रही है क्योंकि ये टर्म। ये देखिए 3 होता है 9, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, a और b² है b²। तो यस आपको पता लग गया ये x है और ये y है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, x - y का होल क्यूब। ठीक। अब ये दोनों माइनस के हो गए हमारे जो करें, एक प्लस का भी बना लें। चलो फर्स्ट पार्ट करके देख लेते हैं, प्लस का है, उसमें 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² एंड 6ab²। तो सर ये 2a का होल क्यूब हो गया, ये b का क्यूब हो गया। अब x y मालूम हो गया, तो आप लिख देंगे 3x² b एंड 3xy²। देख लीजिए आप टर्म चेक करके, चारों वही हैं, तो आपका x + y, क्यों सारे प्लस हैं तो x + y। सेकंड पार्ट देख लीजिएगा आप, सेकंड पार्ट भी कर देता हूं मैं, आप कहेंगे तो थर्ड कर देता है। 27 - 125a³ एंड -135a, बहुत बढ़िया, और 225a²। कितना अच्छी बात आ गई। देखो आपको पता करना है 2 नंबरों का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब है और ये 5a का होल क्यूब है। अब सब अपने आप हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, 3x² y, 3 मल्टीप्लाई x y²। कुछ भी नहीं है, देखो आप 3 का स्क्वायर 27, 5 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर बोल दिया गलती से, क्यूब, सॉरी क्यूब, 3 का क्यूब 27, 5a का क्यूब ये रहा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 जा 15, 15 5 जा 135, सॉरी
3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 5 जा 135। इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 3 या 75, 75 3 जा 225। टर्म्स आर ओके, तो आप लिख देंगे ये a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस 8th क्वेश्चन एंड रेस्ट पार्ट आपके दो पार्ट, एक पार्ट छोड़ा है सेकंड, माइनस की आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब आप यूज करें। गुड, बहुत अच्छा। अब 9th क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आइडेंटिटी का भरपूर यूज है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 और 10। क्वेश्चन 9 इज व्हाट, आपको वेरीफाई करना है। ये आइडेंटिटी है एक तरह, इसको काम में लेनी है, इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइज वाली आइडेंटिटी है। इसका फैक्टराइज करें, ये आ जाता है। आपको बोला है इसे प्रूव करेंगे, दोनों इक्वल हैं। ये लेफ्ट साइड, ये राइट। हम राइट से चलते हैं। x प्लस वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से कर दें। आप कहेंगे ये तो हमें मालूम ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की यही होती है, बट हमें प्रूव करनी है। अब प्रूव करनी है तो कोई बात नहीं, RHS करा, एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, प्लस वाई से कर दीजिए सबको, छोटे बच्चों की तरह 8th क्लास की तरह कर दीजिएगा। देखिए आप एक्स से किया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, वाई से किया एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखिए सब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये व्हाट इज लेफ्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, LHS आ गया। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, एज इट इज मल्टीप्लाई करके प्रूव करना है। अब ये जो 9th आइडेंटिटी है वही आपके 10th क्वेश्चन में यूज आएगी, वही आपके किस में आ रही है, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट फर्स्ट है अच्छा क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, अब एक चीज बता देते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चा कहता है सर क्यूब है, ये क्यूब देखो यहाँ पूरी टर्म पे है, पूरी टर्म है, यहाँ पूरी टर्म पे क्यूब नहीं है, ये वाई पे है। बच्चा 27 को 27 ही लेके चलता है, 21 25 1 नो, यहाँ पूरी टर्म पर क्यूब होना चाहिए। तो पूरी टर्म का क्यूब का मतलब हो गया ये 3y का होल क्यूब है और ये 5z का। अब आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ए क्यूब प्लस वाई बी क्यूब। तो ये रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या लिखेंगे आप, ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो और भी बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, देखो ये स्टेप हमारा चलेगा 9y स्क्वायर 5 3 जा 15 yz एंड 25 z स्क्वायर। अब अगर आपने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस यहीं आ जाओगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहीं तो आए LHS। तो आप इनको बस ये आपको फैक्टराइज कर दिया आपने, एक फैक्टर दूसरा फैक्टर, दो फैक्टरों में डिवाइड हो गया। अब हमारा इसको करना नहीं है आगे मल्टीप्लाई, नहीं तो यहीं आ जाएंगे क्वेश्चनों पे, LHS आ जाएगी। बी पार्ट में ऐसी क्या है आपका सेकंड में 64m क्यूब एंड 343। अब इसको पहले आप देखिए, ये किसका क्यूब है, 4m का, और ये किसका क्यूब है, ये सर 7 7 जा 49 49 7 जा 343। आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो यानी पार्ट नंबर सेकंड था ना 9th का, वो आइडेंटिटी। तो आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, अब माइनस वाली में यहां क्या आता है, प्लस ए इंटू बी एंड प्लस बी का स्क्वायर। एक स्टेप और करना है आपको, 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर 7 4 जा 28mn एंड 7 7 जा 49n स्क्वायर। आपको वही गड़बड़ फिर नहीं करनी है, कहीं आप कहें कि सर इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर वही बन जाएगी आइडेंटिटी आपकी। प्लीज नोट डाउन दिस एंड प्रैक्टिस फॉर दीज क्वेश्चंस अगेन, क्वेश्चन नंबर 4 to 10, राइट।
सभी को ये क्वेश्चन करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है।